संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने जिलाधिकारी से मिलकर जीआईसी से महादेव धार तक जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि यह सड़क बेहद खराब हालत में है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। इस मार्ग से महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, जिला पुस्तकालय, देवालय और तीर्थ स्थल महादेव धारा तक बड़ी संख्या में छात्र, बुजुर्ग और आम नागरिकों का आवागमन होता है। दीपक तिवारी ने कहा कि सड़क की ऐसी हालत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे शीघ्र दुरुस्त किया जाना चाहिए। वहीं नगर अध्यक्ष रोशन कांडपाल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो संघर्ष समिति को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जनहित में इस गंभीर मुद्दे को लेकर स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से आप लोग को मिलने आए हैं और मिलने का कारण ये है कि जो जीआईसी से महादेव धारे को जाने वाली सड़क है, उस सड़क की बहुत ही खस्ता हाल है। उस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे पड़ चुके हैं और हमने यहाँ पर को माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम मिल के आए हैं और उनसे हमने मांग करी है कि सड़क को तत्काल बनाया जाए, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पर आसपास इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, अन्य निजी विद्यालय वहाँ पर को है और महादेव धारे में पानी वाले हमारे बच्चे बूढ़े सभी वहाँ से गुजरते हैं। जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए, ये मांग करने के लिए हम यहाँ पर को आए हैं। हल्द्वानी के वनमोहलपुरा क्षेत्र की लाइन नंबर 8 में खाद्य पूर्ति विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान मौके से 3 बड़े और 5 छोटे सिलेंडर बरामद किए गए। साथ ही गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल की जा रही मशीन भी जब्त की गई है। इस कार्रवाई में जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन के नेतृत्व में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दिव्या पांडे, विजय जोशी और पूर्ति निरीक्षक अरुण खुलबे समेत पूरी विभागीय टीम शामिल रही। टीम ने एक ऑटो को भी पकड़ा जो इस अवैध कार्य में इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि उसका चालक मौके से फरार हो गया। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन की सक्रियता की सराहना हो रही है। जिलाधिकारी महोदय के बार बार निर्देश हैं कि हम लोग जो है शहर क्षेत्र हमारा हल्द्वानी में काफ़ी गैस की कालाबाजारी हो रही है और अवैध रिफिल का कार्य किया जा रहा है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हम समय समय पर जो है विभाग जो है छापेमारी की कार्रवाई करें और जो संबंधित हैं, जो अपराधी हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम पूरी टीम के साथ, सप्लाई की टीम के साथ हम लोग बनपुरा लाइन नंबर 8 में आए थे। तो यहाँ पर हमको एक टेम्पू यहाँ पर खड़ा भी है। यहाँ पर वो टेम्पू में वो रिफिल करते हुए पकड़ा गया। रहमान नाम का बताया जा रहा है आदमी। तो अभी तो यहाँ पर से भाग गया, यहाँ पर दिखाई रेहान तो अभी आया यहाँ पर, तो यहाँ पर है नहीं हो। लेकिन हमने टेम्पो वाले को पूछा, उसने ये कहा कि हमने 2 kg आज गैस भरा यहाँ से और 90 रुपये के हिसाब से पर kg उन्होंने उसका रेट भी दिया। तो इसी प्रकार हमको मशीन मिले हैं और रिफिलिंग वाली जो मशीन है वो मिली हैं और हमको 3 सिलेंडर भरे हुए मिले हैं यहाँ पर को और 5 सिलेंडर छोटे मिले हैं। मॉनसून से पहले संभावित आपदाओं से निपटने को लेकर एसडीएम राहुल शाह ने लालकुआं क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। खड़ी मोहल्ला, रेलवे कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी, घोड़ा नाला समेत कई संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया गया। नगर पंचायत को सभी नालों की सफाई के निर्देश दिए गए। वहीं सिंचाई विभाग को जल निकासी योजना और बाढ़ सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया। रेलवे कॉलोनी में नालों पर वायर मैश लगाने और ट्रैक सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी मरम्मत के निर्देश मिले हैं। गोला रेंज में नदी चैनलाइजेशन और विद्युत पोलों की मरम्मत को लेकर भी जरूरी निर्देश जारी किए गए। एसडीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर समय से पूर्व तैयारी करने को कहा है। लालकुआं तहसील अंतर्गत विभिन्न स्थान जहाँ पे कि आपदा को लेकर संवेदनशीलता बनी रहती है और पिछले वर्षों में भी कई जगह जहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई, खासकर जल भराव की या फिर भू कटाव की समस्या उत्पन्न हुई, सभी जगह निरीक्षण करने का आज पूरा प्रयास किया गया है। सबसे पहले नगर पंचायत लालकुआं के अंतर्गत जहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी है, खासकर जो नालियाँ वगैरह बंद हुई हैं, सभी नालियों को खोलने के संबंध में नगर पंचायत को भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों को भी जो नालियाँ उनके क्षेत्र अंतर्गत हैं उनको साफ करने और कई जगहों पर जहाँ पे कि अत्यधिक कचरा या उसके इकट्ठा होने से फिर बंद हो जाती है, चौक हो जाती है, वहाँ पे भी जाली आदि स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इसमें आपका एक RWD के माध्यम से नाला निर्माण किया गया था, जो वन निगम परिसर के समीप से जो पानी आता है उसकी निकासी मुख्य नाले में की जाती है। उसमें जो मलबा उस नाला का निकला था उनके द्वारा वन निगम के परिसर में डंप किया गया है, जिसमें ये निर्देश दिए गए कि उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का जो धनराशि है तब तक स्वीकृत न की है जब तक कि उनके द्वारा सारा मलबा वहाँ से हटा नहीं जाता। इसके अलावा वन निगम के परिसर का भी सर्वे किया जाएगा। यदि वहाँ पे किसी अन्य स्थान से जल की निकासी की जा सकती है, स्टॉर्म वाटर की निकासी की जा सकती है, उस हिसाब से वहाँ पे नालियों के निर्माण के लिए निर्देश वन निगम को दिए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 2 दर्जन से अधिक लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में लाल कुआं में सर्व समाज सर्व संगठन के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने कोतवाली चौराहे पर कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मार्च के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय जैसे नारों से नगर गूंज उठा। वक्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म और जाति के आधार पर हमला मानवता के खिलाफ किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस हमले का जवाब एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी कार्रवाई से किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा दोहराई न जा सके। पूरे नगर में गहरा आक्रोश देखने को मिला है। पहलगाम में जो टूरिस्टों पर जो आतंकी द्वारा हमला किया गया निहत्थे लोगों पर, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न क्षेत्रों से उस क्षेत्र का भ्रमण करने, यानी उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था समझो या सब उस क्षेत्र में कश्मीर में घूमने के लिए गए थे वहाँ पर, और जो इन उग्रवादियों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा जो उनके निहत्थे लोगों की ऐसी हत्या कर दी गई है, इसके लिए सरकार को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको एक एक करके ढूंढ के निकालें और पूरा देश, हर पार्टी, हर कोई उनके सरकार के साथ खड़ा है। इसमें पुलवामा का जो कांड हुआ है वो हमला नहीं है, वो कायरता है। पर्यटक वहीं की इनकम बढ़ाने के लिए उन्हीं लोगों के लिए वहाँ जाते हैं, और जब से धारा 370 हटी है वहाँ शांति आ गई थी, और शांति पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं उनको पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक रास्ता ढूंढा था कौन सा तरीका धोखे से हो सकता है, और धोखे से उन्होंने निर्दोषों को मारा है, पर्यटकों को मारा है। उसकी सजा पाकिस्तान को, उसके अनुयायियों को, उनके साथियों को भुगतनी पड़ेगी, ये तय है। हल्द्वानी के बनपुलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भांडाफोड़ किया है। ये कार्रवाई एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई। मलिक के बगीचे के पास स्थित इस फैक्ट्री में बिना वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्वीकृति के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में तैयार हो रहे उत्पाद गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थे। फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अवैध खाद्य उत्पाद बनाने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है। हल्द्वानी के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और ये इसमें खाद्य विभाग वाले भी साथ में हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी क्या किन मानकों पे बना रहे हैं, कोई मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रही थी, जिसे यहाँ पर भी सील भी किया गया है और इसको सील भी कर दिया गया है अभी, क्योंकि अवैध रूप से इसमें कमर्शियल संचालन इनके द्वारा किया जा रहा था, जो कि उचित नहीं है। और गैस का भी ये काफ़ी गैस अंदर रखी हुई गैस का प्रयोग कर रहे थे, तो कोई भी दुर्घटना इस क्षेत्र में हो सकती थी, इसलिए ये कार्रवाई यहाँ की गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हल्द्वानी के शहीद स्मारक पर व्यापार संघ ने श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कैंडल जलाकर अपने शोक और आक्रोश का इजहार किया। व्यापार संघ अध्यक्ष एवं पूर्व सैनिक राजेश रावत ने कहा कि आतंकवाद से डरने की बजाय अब उसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। इससे पहले पाकिस्तान का पुतला दहन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस घटना के बारे में घोर आपत्ति जताता है और पाकिस्तान को हाय हाय करके चिल्लाता है, और हमारी सरकार इसका बदला हमेशा देना चाहिए और इसको अब कब तक सहन करेगा। अब असली चांस आ गया है। अभी हमारी सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि इसका बदला ज़रूर दिया जाए। जिस प्रकार से कल कुलगाम में हमारे निर्दोष 26 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई और कई लोगों को घायल किया गया, जिससे हम सभी पूरे भारतवासी सभी बहुत क्षुब्ध हैं और एक कड़ी कार्रवाई की मांग हम यहाँ पर सरकार से करते हैं और उस पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी हैं उनके लिए कड़ी सज़ा की मांग करते हैं। और आज हम सभी ने यहाँ मिलकर उन जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही आज और पाकिस्तान का पुतला जला के उसका विरोध किया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।